हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के बारे में। ये महीना ना भगवान विष्णु और तुलसी माता को समर्पित है और हम जैसी गृहिणियाँ कैसे करें अपने घर के कामों के साथ साथ पूजा, भक्ति और छोटे छोटे नियमों का पालन कैसे कर सकती हैं घर के काम के साथ, आज उसी बारे में ये व्लॉग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक मास ना बहुत ही पवित्र माना गया है। कहा गया है कि कार्तिक मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म 1000 गुना फल देता है। ये इतना पावन महीना है। इस महीने में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, तुलसी माता और गोवर्धन पूजा का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस समय इस महीने में दीपदान, हरि नाम संकीर्तन और व्रत का बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। तो जनरली हम घर में गृहिणियाँ जो होती है घर के कामों में, यानी बच्चों और घर के काम और बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ बहुत ज़्यादा हार्ड रूल तो नहीं फॉलो कर सकती है। तो छोटे छोटे सी चीज़ें कर सकती है जो हमारे घर में बहुत कारगर सिद्ध होगा और हमारे घर में जो है बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर के आएगा ये महीना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सुबह जल्दी उठना है और नहा धो करके साफ़ कपड़े पहनने हैं और तुलसी माता को जल ज़रूर से अर्पित करना है। भले ही आप जो कार्तिक में महीने में जो होता है तारों की छाँव में स्नान किया जाता है, जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं, अगर आपसे नहीं है पॉसिबल यानी कि सुबह 4 बजे उठ करके नहाना धोना, तो उतना हार्ड रूल ना फॉलो करें कि जो कि बीच में ही खंडित हो जाए। इसीलिए आप सिंपली जो है सुबह उठ करके नहा धो करके साफ़ कपड़े पहन करके तुलसी माँ को साफ़ कर दीजिए। उसके बिरले को पानी से एक दिन पहले ही ये सारे काम करके रख सकते हैं। फिर तुलसी माता को आपको जल अर्पित करना है। जल में आप गंगा जल डाल करके ज़रूर से चढ़ाएं। कच्चा दूध हल्का सा डाल सकती हैं और बहुत ज़्यादा नहीं डालें, मीठा वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं डालें। हो सकता है हमारी तुलसी जी में जैसे कीड़ी वगैरह लग जाए, चींटियाँ वगैरह लग जाए, जिससे हमारा जो है पौधा ख़राब हो सकता है। तो सिंपली आप नहा धो करके और जल अर्पित करें, कच्चा दूध उसमें हल्का सा डाल करके, और उसके बाद जो है हल्के स्वर में धीमे आवाज़ में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते करते भगवान को जो है आप रोली, चंदन, अक्षत यानी कि चावल और साथ में फूल और थोड़ा सा कुछ ना कुछ भोग, गुड़ या चीनी का आप लगा सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। और साथ में एक इस तरीके से कलावा यानी कि मोली जो होती है उसको आप ज़रूर लपेट दे वस्त्र स्वरूप। और बाकी चुनरी वगैरह तो जब देव उठनी एकादशी होती है उस दिन तो हम लोग तुलसी विवाह करते हैं, उसका व्लॉग जो है एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगी, ज़रूर से डालूँगी। तो प्रमुख रूप से जो कार्तिक के महीने में प्रमुख रूप से तुलसी जी की पूजा यानी कि तुलसी जी की जो पूजा मैंने अभी आपको बताई वो करनी है। और साथ में दीपदान आपको ज़रूर करना है। दीपदान का मतलब कि एक मिट्टी का दिया आप क्या तो 1 महीने तक आप उसी से शुरुआत कर सकती हैं। और सुबह शाम आपको दीपदान जरूर करना है। सुबह जितनी जल्दी हो सके आप कर दें। बहुत ज़्यादा अगर आपसे नहीं पॉसिबल है तो जितना आप कर सकती हैं ना उतना ही करें। तो दीपदान जरूर से करें, यानी कि दीप जरूर से जलाएं। और शाम को भी एक दीपक आपको जरूर रखना है तुलसी जी के बिरले के आगे, और साथ में तुलसी जी के जो है परिक्रमा भी करनी है। और यहाँ बैठ करके ना आप तुलसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। बहुत से लोग जो है कार्तिक महात्म्य जो किताब आती है वो पूरे 1 महीने तक उसमें अलग अलग कहानियाँ होती है वो पढ़ सकते हैं। और बहुत से लोग जो कार्तिक स्नान करते हैं वो सुबह उठ करके इसी तरह पूजा तो उनकी भी सेम इसी तरह होती है। कई लोग जो है इसमें शालिग्राम को विराजमान करते हैं, कई लोग इसमें पथवारी जो होती है वो रखते हैं, और कई लोग लड्डू गोपाल जी यानी ठाकुर जी को भी रखते हैं। कार्तिक मास में ठाकुर जी की भी पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और साथ में विष्णु भगवान की भी पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। केले का पेड़ हो तो उसकी भी उसी तरीके से पूजा होती है। फिलहाल तुलसी की जो पूजा है डेली आप करने के बाद ना परिक्रमा जरूर हम लोगों को करनी चाहिए, आपसे जितना पॉसिबल हो पाता है। वैसे तो अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग 108 भी परिक्रमा करते हैं। अगर पॉसिबल हो तो 108 कर लेना चाहिए, नहीं है तो आप लास्ट दिन यानी कि एकादशी वाले दिन 108 परिक्रमा लगाएं। और बाकी के दिन यानी 1 महीने तक आप 5, 7, 9, 11, 21 ऐसे आप लगा सकती हैं। जितनी आप खुले मन से, खुश मन से आप कर सकती हैं उतना ज़रूर से करें। और फिर भगवान विष्णु का नाम लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और भगवान विष्णु का एक मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं विष्णु देवाय नमः। तो वो आप है ना उसका जप करते हुए आप विष्णु जी की जो प्रमुख रूप से एक पेड़ बोला गया है, केले का जो पेड़ होता है, उसमें आप जल जरूर से अर्पित करें। हल्दी डाल करके करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और बाकी आप उसमें भी जल डेली अर्पित करें। और तुलसी का जो ये इस तरीके से फूल होते हैं, या तुलसी की सूखी हुई लकड़ियाँ होती है, या तुलसी की मंजरी होती है, आप उसको भी विष्णु जी की प्रतिमा के आगे, और या फिर आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो उनकी सेवा विशेष रूप से हम लोगों को
करनी चाहिए, सुबह शाम भोग लगाना चाहिए और तुलसी को ज़रूर उनको अर्पित करना चाहिए। तुलसी उनको बहुत प्रिय होती है, तो कोशिश करें कि कार्तिक के महीने में आप ज़रूर से उनको तुलसी का इस तरीके से जो एक गुच्छा जैसा बना होता है वो ज़रूर अर्पित करें तुलसी जी में, और साथ में विष्णु भगवान को। तो ये छोटे मोटे से नियम आप घर के कामों के साथ साथ भी कर सकते हैं। किचन में काम करते करते भी किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर मोबाइल में कोई अच्छा सा भजन बजा सकते हैं। शाम के समय ज़रूर से भजन बनाएं और भगवान का स्मरण करते करते भोग वगैरह खाना वगैरह बनाते रहें, तो आपके घर में बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी। कार्तिक का महीना बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से छोटे मोटे नियम आप भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।